हेलो हेलो हेलो। नालंदा का क्या इम्पोर्टेंस है सर, गाइडिंग स्क्रीन कर सकते। देखिए मैं किस तरह मेरी आवाज़ घूम रहा हूँ। मैन उधर वाला था सब लोग है। पूजा स्थल था, एगो भट्ठी भी हाँ है। सब कुछ था। तो नहीं टोटल कैंपस था। हाँ तो बहुत बड़ा है। वही था जैसे कहीं पर जो था ना पूजा स्थल जैसे ही सब है, तो ये सब अथी था। योग वाला भी ज़्यादा था, योग विद्या। क्या है इसका इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। 1600 जी। उस समय पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, सेकेंड ये नालंदा और थर्ड विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। विक्रमशिला भागलपुर जी। इसलिए विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह है। हाँ। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाली आस्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। कुमार गुप्त किए थे। दूसरे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। इसी के नाम पर तो बख्तियारपुर नहीं बना। समझ लीजिए। इसके बाद फिर आप बीच बीच क्वेश्चन फिर भुला जाएंगे ना। 3 पुस्तकालय था सर, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजक। अच्छा, 3 पुस्तकालय यहाँ था, 6 यानी लाइब्रेरी। जी 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इस एवरेज में एक भूकंप के कारण सारा ये मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ के जैसा दिखाई देने लगा। इसकी पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? एक चीनी यात्री हुएन सांग का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगहम जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान। दूसरा लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया, मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहां से जो प्रवेश की एंट्री, ये दीवार काटकर बनाया गया है। अच्छा, इस विश्वविद्यालय का उस समय का कोई ऐसा पिक्चर, क्या कि उसमें तो फोटो वगैरह तो लेने का प्रथा अभी टेक्नोलॉजी था नहीं, तो कोई आर्किटेक्ट सब वगैरह बता से? रहा हूँ तो उस समय एक मिनट, जब उस समय ज्ञान की प्रकाष्ठा थी, जो विद्या था, सारी विद्याएं थी, तो पेंटिंग वगैरह या जो होता है वो सब ही तो कुछ कलाएं होगी। जब इतना भव्य निर्माण सब कुछ कर दिया, यहाँ पे पढ़ाई होती तो कुछ ऐसा कोई ऐसा नहीं, फिगर ऐसा बना हुआ फिगर जो कि देखा- खुदाई में निकला हो? देखिए सर, पहले ऐसा ही फिगर था, टीला जैसा। तो ये फिगर को हटाया गया ना काट कर, तो ये सब मिला निकल गया। नहीं नहीं, जैसे पिक्चर टाइप का कुछ होता है ना बनाया, जैसे आर्किटेक्ट में जैसा होता है। और ये आपका नालंदा का एम आता है। तो 4 गेट में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। और हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी सर एडमिशन के लिए आते थे, या द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना, 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। हर्षवर्धन
नहीं 200 का अंकुर जो हुआ था हाँ तो वो जो कौन थे उसमें राजा कुमारगुप्त के समय कुमारगुप्त फर्स्ट हाँ, वही थे। उस समय से यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा सर ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। हाँ तो फिर भगवान जो बुद्ध के रूप में हम लोग जिनको मानते हैं गौतम बुद्ध, तो ये जब एंट्री किए वो कौन सा काल रहा होगा? बीसी का है। तो हाँ तो जैसे उस समय इसकी उस समय तो इसकी स्थिति ना, कुछ उस रनिंग समय- रही होगी नहीं? जो उस समय यहाँ पे भगवान बुद्ध जब यहाँ पे आए थे उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था। अच्छा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे उस समय सर यूनिवर्सिटी नहीं था, ये स्थानीय काम का बगीचा था। अच्छा अच्छा तो भगवान महावीर स्वामी ने सर यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सर सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। तो बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूपा है। मोगलाइन का डेड बॉडी हुआ सांची में जो मध्य प्रदेश के पास है। ये स्तूपा सर 7 बार स्तूप मीन्स तो ही ना हो गया समाधि। जहाँ समाधि। जी 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 तो ये स्तूपा सर 7 बार बनाया गया था। 7 में फिलहाल अभी जमीन के नीचे आपका 4 दबा हुआ है। 3 सीढ़ी 3 पीरियड का तय है कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल का। और दूर देखेंगे दिखलाएंगे छोटी बड़ी आकार में टावर जैसा जिसको बोलते हैं मनोती स्तूप। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। ये स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। इसका मैंने कि फाउंडर जो हुए कुमारगुप्त ही हुए। कुमारगुप्त हाँ। तो भगवान बुद्ध का इसमें कोई श्रेय नहीं 1000 रहा। वर्ष बाद यूनिवर्सिटी बना। जो उसमें बुद्ध जब यहाँ थे भगवान बुद्ध आए थे भगवान उसमें यूनिवर्सिटी नहीं था। बना नहीं था लेकिन वो पहले आ गए थे। हाँ पहले बीसी में लेकिन हाँ बीसी उसके ये बाद 413 से 416 तो उस समय जो वो इंटरव्यू लिए भगवान बुद्ध, तो ये सब जो अथी सब जो बना हुआ है पूरा इसको- जगह जो दिख रहे हैं ना जैसे सब जो ये नहीं था ऐसा बना हुआ। भगवान बुद्ध के टाइम में नहीं नहीं इसमें पूरा आम का बगीचा था लगा हुआ। कंप्लीट। जी मैंगो गार्डन। हाँ मैं वो गाड़ी। जी तो चलकर अब साइड को दिखला देता हूँ। इस लाइन आपका सारा जी हॉस्टल हो गया और इस लाइन सारा मंदिर और समाधि बाकी सारे मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में है। आकर देख लिया जाए। मॉनेस्ट्री नंबर 3। आप तो बचपन से इसको देख रहे हैं, आपके बचपन से अब तक इसमें क्या परिवर्तन आया ये बताइए। परिवर्तन देखिए पुरानी चीज है, पुरानी चीज खाली धरोहर को बचाना है। तो फिर भी कुछ परिवर्तन तो आपको दिखा होगा ना? कोई परिवर्तन जैसे नहीं। मैंने कि इन्हीं लकड़ी वाला बनाते परिवर्तन आपके याद में आया होगा। ये आपका जो काठ का जो दिया गया है ना सर, ये फिलहाल दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुआ ना 15 जुलाई 2016 को डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और नया यूनिवर्सिटी जो बन रही है राजगीर के पास इसी का नाम से, तो ये बाद में दिया गया सर व्हील चेयर के लड़ा गया है, समझिए ना। और जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े उसमें सर सारे पत्थर के ये पिलर थे। इसके ऊपर उप छत हो गया। छत पे जाने के लिए इधर से सीढ़ी बनी हुई थी। सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा है। और दीवार का जो मोटाई देखेंगे नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। देखिए इधर कमरा का लंबाई इंडिया का खुदाई में भी 11 हॉस्टल मिला है। हाँ ये चूल्हा हो गया खाना बनाने का। ठीक है, यही कमरा था। कमरा का साइज ऊपर तक खुला नहीं सब तो छत था ना। उसमें अपना लैंप जलता था, इसमें विद्यार्थी लोग अपना पढ़ते थे। और पूरा एसी, हाँ तो दीवारें ऐसी है। कितना मोटा इस तरह से ये स्टडी मैंने हॉस्टल का ही कमरा था। ये सब ओरिजिनल दीवार है उसी टाइम का, ये सब जो है ना ये सब ओरिजिनल है सब, इसमें भी चेंजिंग नहीं। चूल्हा इस तरह का रहता था। लगता होगा लकड़ी तो रहेगा ना। के लिए सर मंदिर था। और गोल जैसा जो दिख रहे हैं सब समाधि हो गया। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे उनको सर यहीं पे जला देते थे। जलाकर इनकी जो छाई होती थी ना यहीं पे रख कर सर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा।
तो मैंने बताया कि सर कि खुदाई में 2 लाइन मिला, इस लाइन आपका मंदिर और समाधि हो गया। जो मैंने बताया कि सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में हैं। जैसा आपने हॉस्टल का रूम देखे, एक लाइन एक जैसा 11 ये हॉस्टल हो गया सर, जिसका ये नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। नक्शा बता देता हूँ तो आप आएगा। ये तो लगता है कि बैठने का सिंहासन था क्या ये वाला? ये चारों पट्टी सर भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ था। अच्छा। जो देख रहे हैं ब्लैक स्टोन काला पत्थर का, जो भूमि स्पष्ट मुद्रा में है। हाँ हाँ। और इसके ऊपर जो बड़ा मूर्ति था ना, ये म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा मूर्ति। अच्छा वो भी मूर्ति ये था है ना। और ये सब समाधि हो गया, जो समाधि था। और ये नालंदा का मेन तस्वीर आपका हो गया, जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो नालंदा का मेन फिगर ही आएगा। बंद कर दिया गया है सर। एक हॉस्टल और दिखला देता हूँ सर, इसके बाद फ्री होकर आपको। यहाँ का जो पुस्तक चला उस समय सर आपका ये पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र, वही सब चलता था। देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों से जो बता रहा था सर कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया ना, जिसका ये नक्शा बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट कहाँ पे, ये पुस्तकालय में आग लगा तो मैंने बताया नहीं कि मिला नहीं। 10% का ये प्लान नक्शा बना हुआ है। एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं। ठीक है। मंदिर को चैत्यास कहा जाता है। और स्टूडेंट को भिक्षु, भिक्षु मॉन्क है ना, भिक्षु भिक्षु मॉन्क। हम लोग आकर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। ये जो मैंने बता रहा हूँ आपको, ध्यान करने का जगह मेडिटेशन, माने यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक हॉस्टल और देख लाऊंगा कि दोनों साइड में सिर्फ बुद्ध की मूर्ति था। मूर्तियाँ भी आपका म्यूजियम में है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम मिला है। यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा एक और दिखलाता हूँ, एक लाइन इस तरह से 11 ये हॉस्टल हो गया सर। इस लाइन में बताया कि पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि, जो मैंने बताया कि सारी मूर्तियाँ म्यूजियम में है। और ये जो स्तूपा बता रहे थे सारीपुत्र स्तूप, ये नालंदा का मेन तस्वीर। तो जो 10% का जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका सर ये नक्शा है, तो एक हॉस्टल चलकर आप देखा था। मूर्तियाँ खुदाई में जो टूटा है, ये म्यूजियम में रखा गया। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे एंट्री हॉस्टल में, तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का सही है। पुराना दीवार है, जो जला हुआ का दाग दिख रहे हैं। ऊपर का जो दीवार है, ये मेंटेन किया गया है रिपेयरिंग। कौन वाला? अरे ने बोला लिए ना, इनका सब भाई साहब से बात होगा ना। ये बाथरूम हो गया उस समय का। उस समय आपका अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम नाला था, जो मैंने बताया सर। सीमेंट का सपोर्ट ये बाद का है। ऊपर का लेवल सारा बाद में डाला गया है। बाथरूम था। ये जो हम लोग नक्शा देख रहे थे ना सर, ये सब सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा हो गया। बताया ना कि एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा, ये सब रहने का रूम हो गया। ये तो अभी का हॉस्टल से भी छोटा बड़ा रूम है। अभी का हॉस्टल से बड़ा तो पहले का रूम था। पहला रूम था। लेकिन इस रूम में पता नहीं कितना आदमी को रखा है। एक रूम में एक बच्चा। उसमें सारे पत्थर का ये पिलर हो गए। इसके ऊपर छत हो गया सर। ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज और ये लेक्चर हॉल, माने पूरी एरिया हॉल था, बीच में ये नहीं था। जब ये सेकेंड फ्लोर का जब ये बिल्डिंग टूट गया ना, तब 3rd फ्लोर देवपाल के समय में इसके ऊपर बौद्ध मंदिर था। अच्छा ये नीचे आ गया। पूरा देखो ना, पूरा एरिया
ये आपका पूजा करने के लिए मंदिर था, बौद्ध मंदिर। यहाँ पे बेदी बना हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति जो म्यूजियम में है। पत्थर में जो 3 होल देख रहे हैं गड्ढा टाइप पर, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था अब्रक पत्थर, जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला है। ये आपका म्यूजियम में है। एक गोना में कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ये फिलहाल बाद में दिया गया है, तो बाद में दिया। कोना वाला। ठीक है, तो ये से यहाँ का इतिहास था। अब आप लोग अस्थिर से फोटो वगैरह निकालेंगे। जिस रास्ता से हम लोग प्रवेश किए थे इसी रास्ता से वापस निकलना है। ठीक। ओके सर। तो कुछ आपको देना